गुड मॉर्निंग। ये क्लास 8 का चैप्टर 2 है एक्सपोनेंट। सबसे पहले तो हमको समझना होगा एक्सपोनेंट क्या है। एक्सपोनेंट होता है पावर, किसी भी नंबर पे जो पावर होता है वही एक्सपोनेंट। जैसे कि 8 के पावर अगर 2 है तो उसको हम लोग लिख सकते हैं 8 इंटू 8। वही जो पावर होता है उसी को एक्सपोनेंट कहते हैं। और जब भी माइनस का एक्सपोनेंट हो, जैसे कि मान लो माइनस है मतलब निगेटिव इंटीजर का, निगेटिव इंटीजर मान लो 8 है और इसके पावर अगर कोई है तो उसको दो तरह से डील करते हैं। एक होता है a के पावर n होगा अगर when n इज इवन, ठीक है। और a के पावर माइनस a के पावर n होगा when n इज ऑड। इसका कारण है, एग्जाम्पल अगर इसका देखें तो -2 का अगर ऊपर में इवन है तो हम लोग क्या लिखेंगे, -2 इंटू -2 तो क्या हो जाएगा, माइनस और माइनस क्या होता है, किस में कन्वर्ट हो जाता है, 4 में, प्लस में। तो 2 और 2 क्या हो जाएगा, 4। और वही अगर ये इवन नहीं रहे, ऑड रहे, तो फिर क्या करेंगे, 2 की पावर अगर 3 रहे तो हमेशा जो है एक माइनस बचेगा, -2 इंटू -2 तो फिर क्या होगा, माइनस और माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा और ये माइनस निश्चित आ जाएगा यहाँ पे। तो ये क्या हो जाएगा, -8। तो इसीलिए बोला गया है कि जब भी किसी निगेटिव इंटीजर का पावर अगर कोई पॉजिटिव इंटीजर रहे और वो इवन रहे तो उसका साइन पॉजिटिव होता है, और अगर ऑड रहे तो उसका साइन निगेटिव होता है, ठीक है। दूसरा है इसमें कि एक होता है पॉजिटिव इंटीजर इंटीग्रल एक्सपोनेंट, पॉजिटिव इंटीग्रल एक्सपोनेंट ऑफ अ रेशनल नंबर, और दूसरा होता है निगेटिव इंटीग्रल। अब पॉजिटिव और निगेटिव, पॉजिटिव का मतलब हो गया a/b, अगर कोई रेशनल नंबर है उस पर अगर ये 8 है तो इसको क्या कहेंगे, पॉजिटिव, क्योंकि 8 जो है प्लस में है, ठीक है। दूसरा क्या हो गया, निगेटिव होता है, एक होता है निगेटिव इंटीग्रल एक्सपोनेंट ऑफ अ रेशनल नंबर। तो फिर क्या हो गया, मान लो a/b है, उसके पावर में अगर -8 है या माइनस में कोई भी इंटीजर हो तो ये होता है निगेटिव, ठीक है, निगेटिव एक्सपोनेंट। तो हमको तो एक चीज़ समझ में आता है कि अगर ऊपर पॉजिटिव रहे तो उतना बार मल्टीप्लाई कर देते हैं। मान लीजिए अगर 2/3 है, अब पावर में अगर 2 है तो ये तो समझते हैं कि 2/3 इंटू 2/3, ये तो हम लोग मल्टीप्लाई कर दिए, ये इतना हो गया, ठीक है। इस तरह से कर सकते हैं। नहीं, अगर इसको अगर करें तो फिर इससे क्या समझ में आता है, इसमें हम लोग माइनस में कैसे इसको कर सकते हैं, कितना बार मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि पावर में जो भी रहता है उतना बार हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं। तो इसमें तो निगेटिव है, तो निगेटिव में कैसे मल्टीप्लाई करेंगे। इसलिए जब भी क्वेश्चन में आए इस तरह का क्वेश्चन तो इसको क्या करते हैं, कन्वर्ट कर देते हैं a/b। अगर a/b अगर कोई नंबर हो और माइनस में n हो तब इसको कन्वर्ट कर देते हैं b/a, जस्ट इसका अपोजिट कर देते हैं। करने के बाद ऊपर में ये क्या हो जाता है, कन्वर्ट हो जाता है पॉजिटिव में। अब यहाँ से हम समझ सकते हैं कि इसका आंसर क्या हो सकता है, ये b की पावर n अपॉन a की पावर n, ठीक है। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं b/a की पावर n, जो लिखा हुआ है उसी तरह से। एग्जाम्पल में अगर देखा जाए तो इसका 2/3 की पावर अगर -2 है तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे, 3/2 की पावर 2। इसको इस तरह से लिख सकते हैं 3² का स्क्वायर। इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं 3/2 इंटू 3/2, इस तरह से भी हम लोग लिख सकते हैं। तो इसका वैल्यू क्या आ जाएगा, 3 इंटू 3 9/4। यही चीज़ ये भी है, यही चीज़ ये भी है, दोनों चीज़ है, 9/4 इसका आंसर आ जाएगा। इसीलिए जब भी क्वेश्चन में किसी भी तरह का अगर क्वेश्चन आए
और उसमें निगेटिव एक्सपोनेंट हो तो निगेटिव को हम लोग पॉजिटिव में कन्वर्ट करते हैं। पॉजिटिव में कैसे करते हैं, जब भी निगेटिव हो तो इस निगेटिव पॉजिटिव करने के लिए a बाई बी अगर है तो उसको पॉजिटिव करने के लिए b बाई ए में कन्वर्ट कर देते हैं। सबसे पहला रूल आपको ये याद रखना होगा, क्योंकि जब भी हम लोग पावर का मतलब क्या होता है, जितना पावर दिया हुआ है उतना बार मल्टीप्लाई, तो निगेटिव को हम लोग मल्टीप्लाई कैसे करेंगे। तो इसी चीज़ को करने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि निगेटिव वाले को पॉजिटिव में कन्वर्ट करते हैं। तो क्वेश्चन में जब भी आए उसको आंख मूंद के सबसे पहले क्या करना है, पॉजिटिव में कन्वर्ट कर देना है। अब आता है लॉ ऑफ एक्सपोनेंट, ये पढ़ना है हम लोग को। अब लॉ ऑफ एक्सपोनेंट्स, इसमें क्या करना है कि मान लीजिए अगर a बाई बी अगर रेशनल नंबर है, ये क्या है, रेशनल नंबर है, और m एंड n जो है एनी इंटीजर है, कोई इंटीजर है। इंटीजर हम बताए थे कि निगेटिव से माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी सब क्या होता है, माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी सब इंटीजर ही होते हैं। जैसे कि -5, -6, -7, -8, 0, 1, 2, 3, 4 ये सब क्या है, इंटीजर। तो ये इंटीजर कहने का मतलब कि m और n कोई भी हो सकता है, निगेटिव भी हो सकता है, 0 भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है। इंटीजर का मतलब क्या हो गया कि निगेटिव, 0 और पॉजिटिव तीनों हो सकता है, ठीक है। तो इसीलिए हम लोग इसमें सबसे पहला जो रूल है, लॉ है, वो क्या है कि कोई अगर a बाई बी रेशनल नंबर है, इसके पावर में अगर m है और उसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं सेम रेशनल नंबर से a बाई बी और इंटू a बाई बी, और इसका जो पावर है m है, इसका पावर n है, तो इसको हम लोग कन्वर्ट कर देते हैं a बाई बी की पावर m प्लस n में कन्वर्ट कर देते हैं। अब इसका एग्जाम्पल ले लेते हैं। 4/3 के पावर अगर 2 है और इंटू 4/3 की पावर अगर 3 है, तो इसको हम लोग कन्वर्ट कर देंगे 4/3 की पावर 2 + 3 = 4/3 के पावर में 5 हम लोग इसको कन्वर्ट कर देंगे। ये है रूल नंबर 1, एक रूल ये हो गया। दूसरा क्या है, यही मल्टीप्लाई की जगह पर अगर डिवाइड आ जाए तो क्या करेंगे, a के पावर m इन डिवाइड बाई a बाई बी के पावर अगर n हो, डिवाइड हो, तब इसको हम लोग माइनस में, यहाँ जो प्लस किए हैं a बाई बी अपॉन जो डिवाइड है, इसको हम लोग m माइनस n में कन्वर्ट कर देते हैं। इसको याद करने के लिए इससे कर सकते हैं कि देखिए यहाँ एक लाइन से बना हुआ है माइनस, ये माइनस हो गया, डिवाइड एक लाइन से बना हुआ है, और ये मल्टीप्लाई देखिए 2 लाइन से बना हुआ है। तो मल्टीप्लाई में क्या हुआ है, एक लाइन ये और एक लाइन ये, 2 लाइन से बना हुआ है। तो याद करने के लिए बताए हैं, ऐसा कोई रूल नहीं है, लेकिन याद करने के लिए बताए हैं कि जब तक मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ प्लस हो जाता है, डिवाइड होता है तो माइनस होता है। ये कन्फ्यूजन बार बार रहता है, इसलिए हम याद करने को बताएं कि ये 2 लाइन से मल्टीप्लाई बनता है और 2 लाइन से प्लस बनता है। तो इसी तरह से माइनस और डिवाइड एक ही लाइन से बनता है। तो जब भी कोई रेशनल नंबर को डिवाइड किया जाए, यहाँ पर अगर m हो और यहाँ n हो, तो m माइनस n में कन्वर्ट हो जाता है। जैसे 4/2 अगर है कोई नंबर और इसके पावर में अगर 3 है और डिवाइड बाई 4/2 है, इसके पावर में अगर 2 है, तो इसको कन्वर्ट कर देते हैं 4/2 के पावर 3 - 2, इसका आंसर हो जाएगा 4/2 की पावर 1। ठीक है, ये दूसरा रूल था। अब तीसरा रूल हम लोग समझेंगे। तीसरा रूल है कि a बाई बी अगर कोई रेशनल नंबर है, a बाई बी हम लोग सबसे पहले ही पढ़े हैं क्या, कोई रेशनल नंबर है, उसके पावर m है, ठीक, और उस होल के पावर n है, तो फिर क्या करते हैं, तो फिर हम लोग इसको मल्टीप्लाई में कन्वर्ट कर देते हैं। a बाई बी m इंटू n, यहाँ मल्टीप्लाई, पहले प्लस था, मल्टीप्लाई था तो प्लस था, यहाँ डिवाइड था तो माइनस था। अब यहाँ पावर का भी पावर आ गया है, तो यहाँ एक्सपोनेंट का भी एक्सपोनेंट जब रहे तो उसको मल्टीप्लाई कर देते हैं। जैसे कि मान लो यहाँ 8/3 है, ठीक है, 8/3 के पावर में अगर 2 है और इसके होल पावर में अगर 3 है, तो इसका आंसर हो जाएगा 8/3 2 × 3, इसका आंसर हो जाएगा 8/3 की पावर 6।
ठीक है, ये तीसरा रूल था। रूल पूरा याद रखना है, लॉ पूरा याद रखना है आपको। चौथा रूल क्या है? चौथा रूल है कि a बाई बी अगर कोई नंबर है, कोई रेशनल नंबर है, और c बाई डी कोई रेशनल नंबर है, कोई दो रेशनल नंबर है, इसके पावर में अगर कोई इंटीजर है, n क्या है यहाँ पर? इंटीजर है, कोई भी इंटीजर हो, कोई भी पावर हो, तब उसको क्या करते हैं, दोनों को अलग अलग भी कर सकते हैं। a बाई बी के पावर n इंटू c बाई डी के पावर n, इसको इस तरह से कर सकते हैं। ठीक है, इसको इस तरह से भी कर सकते हैं। a बाई बी इंटू सी बाई डी की पावर n अगर है, a बाई बी के पावर में अगर n है, तो इसको अलग अलग इसको जब करना हो तो अलग इसको और इसको अलग कर सकते हैं। एंड दूसरा एक और चीज़ है, एक और चीज़ कर सकते हैं कि a बाई बी, ये जो नंबर है a बाई बी, इसको डिवाइड बाई c बाई डी, इस तरह से भी इसको कन्वर्ट करके लिख सकते हैं। इसको ऐसे लिखा जाता है, तो इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं। और इसको जब इस तरह से लिख सकते हैं तो इसको अलग अलग भी a बाई बी के पावर n अपॉन c बाई डी की पावर n, इसमें भी कन्वर्ट कर सकते हैं। अब इसका एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे 4/3 इंटू 5/2 अगर है, ठीक है, इसके पावर में अगर 3 है मान लो, तो इसको क्या करेंगे, 4/3 के पावर 3 और इसको 5/2 के पावर 3 भी लिख सकते हैं। इसका आंसर क्या आ जाएगा, 4/3 के पावर 3 और 3/4 4 जा 16 और 64/27 इंटू इसको क्या लिख सकते हैं, 5 5 जा 125/8, इस तरह से कर सकते हैं। ठीक है, इसमें चेंज कर सकते हैं। दूसरा एक और इसका क्या था कि इसको डिवाइड में भी कर सकते हैं, 4/3 अपॉन 5/2 में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, इसको होल के पावर 3 और 4/3 के पावर 3 अपॉन 5/2 के पावर 3, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। इसको मल्टीप्लाई डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, ये आपका फोर्थ रूल हो गया। अब हम लोग जो फिफ्थ वो लॉ को पढ़ेंगे। फिफ्थ लॉ क्या है, a बाई बी के पावर में अगर कोई निगेटिव इंटीजर है तो उसको हम लोग, ये तो पहले ही बताया हूँ, इसको हम लोग कन्वर्ट कर देते हैं b बाई a के फॉर्म में और पॉजिटिव इसको बना देते हैं। वेयर n इज अ पॉजिटिव इंटीजर, वेयर n इज अ पॉजिटिव इंटीजर, इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं। 4/3 अगर कोई नंबर है, इसके पावर में अगर -2 है, एग्जाम्पल अगर देखा जाए तो यहाँ पर 3/4 के पावर 2 में कन्वर्ट कर सकते हैं। इसको 3 का स्क्वायर बाई 4 का स्क्वायर भी लिख सकते हैं, इसको 9/16 लिख सकते हैं। जो सिक्स्थ लॉ, इसमें क्या करना है, सिक्स्थ लॉ में हम लोग क्या करेंगे कि a बाई बी अगर कोई भी नंबर हो, इसका पावर अगर 0 हो तो उसका वैल्यू 1 होता है। मतलब कि समझा जाए कि अगर 4/3 है, इसका पावर 0 तो 1, 7/8 है, इसका पावर 0 तो 1, अगर 1 का पावर 0 है तो भी 1, अगर 2 का पावर 0 है तो भी 1, अगर 1 0 0 0 0 0 0 0 किसी का भी पावर अगर 0 है तो 1, 9 9 9 9 9 9 8 7 6, मतलब किसी भी नंबर का पावर अगर 0 हो तो उसका वैल्यू 1 होता है। और इस चैप्टर को यहाँ के बाद पूरा समझा दिया गया है, इसमें एक भी प्रॉब्लम नहीं आना चाहिए। इसको पूरा खुद से बनाना है आप लोग को। जो भी निगेटिव है, इसमें सबसे मेन क्या होता है कि जो भी निगेटिव टर्म है उसको सबसे पहले आप पॉजिटिव में कन्वर्ट करेंगे। ठीक है,
जैसे एक दो एग्जांपल मैं बता रहा हूँ। ये 5 नंबर क्वेश्चन है एक्सरसाइज का। 1/3 के पावर में -3 दिया है, -1/2 के पावर में -3 दिया है, होल में कुछ नहीं है, डिवाइड बाई 1/4 के पावर में -3 दिया है। तो इसके पहले मैं समझाया था कि कोई भी पावर हो सबसे पहले उसको किस में कन्वर्ट कर देना है, उसको पॉजिटिव पावर में कन्वर्ट कर देना है। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 3/1 के पावर 3। अब ये किस लॉ से, जो 5वां नंबर जो लॉ पढ़ाए हैं उस लॉ से हम लोग लिख सकते हैं कि इसको कन्वर्ट कर दिया जाता है। कन्वर्ट करने के बाद इसको पॉजिटिव में, अब 1/2 है तो इसको 2/1 के पावर 3 लिखेंगे, ठीक है। अब डिवाइड बाई जो एज इट इज है, जो साइन है उसको एज इट इज कर देते हैं और इसको 4/1 के पावर 3 लिख सकते हैं। अब इसको क्या करेंगे कि अलग अलग 3 का क्यूब बाई 1 का क्यूब माइनस 2 का क्यूब अपॉन 1 का क्यूब इस तरह से कर देंगे, डिवाइड बाई 4 का क्यूब अपॉन 1 का क्यूब। इस तरह से हम लोग इसको लिख देंगे। 3 3 जा 9/1 माइनस 2 2 जा 3 3 जा 9 3 जा 27, यहाँ सॉरी यहाँ 27/1 होगा, माइनस 2 2 जा 4 2 जा 8/1 होगा, डिवाइड बाई 4 4 जा 16 और 16 4 जा 64/1 होगा, ठीक है। यहाँ तक तो इतना होगा। अब इसके बाद 27 से 8 जाएगा तो क्या होगा, 19 डिवाइड बाई 64, ठीक है। 19 डिवाइड बाई 64, क्योंकि 1 रहे या ना रहे वो उतना इंटीजर होता है, ठीक है। तो हम लोग 90 डिवाइड बाई 64 इसका आंसर हम लोग लिख सकते हैं, ठीक है। 19 डिवाइड। अब हम लोग 8 का पहला नंबर देखेंगे। 8 का पहला नंबर है 2 की पावर 0 प्लस 3 की पावर -1 इंटू 3 का स्क्वायर, ठीक है। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, हम लोग जो भी माइनस है उसको पहले कन्वर्ट कर देंगे पॉजिटिव पावर में। तो इसको करने के लिए मैं बताया था 2 की पावर 0 को ऐसे ही लिखेंगे, नहीं तो इसको 1 वैल्यू होता है 1 भी लिख सकते हैं। इसको पहले कन्वर्ट करेंगे, इसको हम लोग 1/3 में कन्वर्ट, क्योंकि इसके नीचे 1 ऑटोमेटिक होता ही है, ये तो आपको मालूम ही है। तो 1/3 की पावर 1 हो या नहीं हो सेम ही होता है, इंटू 3 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो 2 की पावर 0 1 प्लस 1/3 इंटू 3 का होल स्क्वायर, इस तरह से लिखेंगे। इसको हम लोग लिख सकते हैं 3 प्लस 1/3 इंटू 3 का होल स्क्वायर। इसको हम लोग इस तरह से भी लिख सकते हैं 4/3 प्लस 1 4/3 इंटू 3 इंटू 3, 3 से 3 गए 4 3 का 12 आंसर। इसके बाद पूरा आपको खुद से बनाना है।